हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हम 10th क्लास के मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, उसको देखने वाले हैं। उसके ऊपर पूरी स्टडी करने वाले हैं। लेकिन ये इसके ऊपर स्टडी करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दूं जो इस साल 2023 10th बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। वो इस तरफ लिखे हैं। इनमें 3 टॉपिक है जो इस साल एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा और रिविजिटिंग रोटेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल, एंड थर्ड वन इज एक्सपांशन। ये ऐसे 3 टॉपिक हैं जो इस साल 10th बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। और इस तरफ जो आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये वो टॉपिक हैं जो इस साल तो आने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबल भी हैं। इंपॉर्टेंस भी इनकी बहुत ज़्यादा है। तो इनमें से नंबर 1 पे है जो इंट्रोडक्शन है। इसमें हम रियल नंबर का पूरा इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। सेकंड नंबर पे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसके बारे में पूरी स्टडी करने वाले हैं। इसमें हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर देखेंगे। और थर्ड, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। वैसे तो रियल नंबर में 2 नंबर होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ रिविजिटिंग इरेशनल नंबर देखेंगे क्योंकि यही इस बार एग्जाम में आने वाला है। और फोर्थ नंबर पे जो कंक्लूजन है, मींस हम वीडियो के एंड में पूरा रियल नंबर का कंक्लूजन देखेंगे। तो वीडियो में जरूर बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में जो आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो उनकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने वाली उसी पैटर्न पर। ये वीडियो सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, रियल नंबर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया थे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसमें नंबर 1 पे जो है इंट्रोडक्शन, या फिर बोल सकते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ रियल नंबर। तो ये टॉपिक हम देखने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर क्या होते हैं और इन सब के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है। तो आपको जो बॉक्स ए में जो नंबर दिख रहे होंगे उसमें दिख रहा होगा 1 से लेके जो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक नंबर जा रहे हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। और इसमें अगर 0 और ऐड कर दें, मींस अगर जो नंबर 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं उनको बोलते हैं होल नंबर। और थर्ड, इंटीजर किसे बोलते हैं, जिसमें नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो नंबर जाए उनको बोलते हैं इंटीजर। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, मींस a प्लस बी प्लस सी, तो इनसे क्या बनेगा, मींस ए बॉक्स को ऐड करने के बाद, बी बॉक्स को ऐड करने के बाद, सी बॉक्स को ऐड करने के बाद बन जाएंगे हमारे रियल नंबर। रियल नंबर मींस ए बॉक्स में नेचुरल नंबर है, बी बॉक्स में होल नंबर है, सी बॉक्स में इंटीजर है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, यानी कि इनको ऐड कर देंगे तो हमारे रियल नंबर बन जाएंगे। तो ये पूरा, या फिर बोल सकते हैं रियल नंबर को एक दूसरी डेफिनेशन बोल सकते हैं वो नंबर जिनको नंबर लाइन पर शो कर सके उनको बोलते हैं रियल नंबर। मींस जो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो नंबर जा रहे हैं उनको नंबर लाइन पे अगर आप शो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4 और नेगेटिव में -1, -2, -3, इस टाइप से अगर आप नंबर लाइन पर शो कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं रियल नंबर। तो ये हो गई रियल नंबर किसे कहते हैं। अब आप जब तक इसको नोट कीजिए तब तक इसके आगे का पार्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, तो रियल नंबर में इंट्रोडक्शन में आगे जो पार्ट है वो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये भी रियल नंबर के अंदर ही आते हैं, लेकिन इनको अलग से इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये इसके चांसेस ज़्यादा हैं एग्जाम में आने के। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, और इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। तो या फिर बोल सकते हैं इरेशनल नंबर को एक दूसरी लैंग्वेज में और बोल सकते हैं कि वो नंबर, या फिर बोल सकते हैं वो प्राइम नंबर जिनको अंडर रूट में लिखा जा सके उन्हें बोलते हैं रेशनल नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही डिविजिबल होते हैं। मींस फॉर एग्जांपल में देखें तो फॉर एग्जांपल 2 इसके 2 ही डिविजिबल है। मींस ये सिर्फ या फिर 2 से डिवाइड हो सकता है या फिर 1 से। तो ये इतने 2 नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। और इसके आगे का और होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से ज्यादा इनके डिविजिबल होते हैं। मींस फॉर एग्जांपल 4 इसके 2 डिविजिबल हैं, 2 से ज्यादा हैं, 2 हैं, 1 है और एक जो खुद 4, ऐसे इसके
3 डिविजिबल हैं, तो वो नंबर जो जिनके सिर्फ 2 ही डिविजिबल हैं उन्हें प्राइम नंबर बोलते हैं, और कंपोजिट नंबर वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा डिविजिबल होते हैं। तो ये हो गए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर जो अंडर रूट में लिखे जा सकें या फिर जो अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर होते हैं उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो एक तो डेफिनेशन ये हो गई, और दूसरी जो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकें। अब आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकें मीन्स एग्जाम्पल में देखते हैं 2/3 और 4/3, ये दोनों रेशनल नंबर है मीन्स परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, मीन्स 2/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 4/3 ये भी परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर में अगर पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे √2, √3, ये इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि जो अंडर रूट है उसके अंदर प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जैसे मैंने आपको बताया जिसके सिर्फ 2 ही डिविजल हो, 2 और 3, तो इन दोनों का अगर आप डिविजल देखेंगे तो सिर्फ 2 ही होंगे। 2 का सिर्फ 2 होता है और एक होता है 1, ऐसे 3 का 3 होता है और एक होता है 1। तो ये दोनों प्राइम नंबर है और ये दोनों अंडर रूट के नंबर अंदर है, तो इन्हें इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो इस टाइप के नंबर को इरेशनल नंबर बोलते हैं, और जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, या फिर बोल सकते हैं अगर कंपेरिजन करें तो यहाँ पे बोल सकते हैं जिनको अंडर रूट के अंदर नहीं लिखा जा सके उनको रेशनल नंबर। तो ये हो गए कंपैरिजन रेशनल नंबर और रेशनल नंबर। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा, तो आप इसको जब तक नोट करिए जब तक उसके आगे पार्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब होता है जिसका मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा जा सके, और इट्स प्राइम नंबर मीन्स सारे जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना या फिर प्राइम नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, वही होता है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये होगी पूरी डेफिनेशन। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए देखें तो एग्जाम्पल नंबर जो 1 है और एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 1 है 240 नंबर। 240 नंबर को अगर इसके फैक्टर निकालें, फैक्टर निकालने के लिए हमको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखनी होगी। प्राइम तो फ्रेंड्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये इस मेथड में जैसे कि फॉर एग्जांपल 240 नंबर है, तो इसके हम जब तक फैक्टर निकालते आएंगे, जब तक इसको डिवाइड करते आएंगे उस छोटे नंबर से, जब तक लास्ट में 1 ना बचे, तो इसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 से ये कितने टाइम जाएगा? 1 2 0, और इसको आगे और सॉल्व करें तो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा लास्ट में 1 बचा है, तो इसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो अब द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हम इसका क्या यूज, तो इसमें जो आपने देखा जो जो निकल के आए 2 4 3 5, तो इनको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। 2 2 2 तो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि जो हमने जो एग्जांपल लिया था 240 नंबर, इसके जो फैक्टर निकले वो उनको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो यही बोलता है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम यही बोलती है कि जो फैक्टर निकले हैं उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना किसी भी नंबर के, तो वही होता है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं 81 नंबर। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं,
तो फ्रेंड्स ये हो गया 81 के फैक्टर, लास्ट में 1 बच गया, मतलब हमारे ये फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट हुई। तो अब ये फैक्टर निकल के आए हैं, इनको यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो फ्रेंड्स, तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। तो फ्रेंड, ये पूरा एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया, तो आपको आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ये पूरी वीडियो आपको अच्छे समझ आ रही होगी। तो ये जब तक आप नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे का पार्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। इसमें अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, देन व्हेन ए इज द पॉजिटिव नंबर। मीन्स रिविजिटिंग इरेशनल नंबर में जो डेफिनेशन है वो बोल रही है कि यहाँ पर हमने p माना है जो कि प्राइम नंबर है, और इसमें p डिवाइड्स ए स्क्वायर। मीन्स a क्या है, इसमें इंडिकेट किया है कि a है एक पॉजिटिव नंबर, तो जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसको p डिवाइड करेगा, देन p डिवाइड्स a व्हेन a इज द पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पर बोला है कि a एक पॉजिटिव नंबर है और p एक प्राइम नंबर है। a आपको क्वेश्चन में दिया होगा, और a इसमें हमने मान लिया p1 p2 p3 अप टू pn। p क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो फिर हम अगर इस जो रिविजिटिंग इरेशनल नंबर है इसको हम प्रूव करते हैं, अगर इसमें a स्क्वायर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग a स्क्वायर करने के बाद p से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक नेचुरल नंबर मिलेगा। तो हम देखते हैं इसको प्रूव करके। तो हमने इस a यहाँ पर मान लिया p1 p2 p3 और pn अप टू pn, फिर हम इसको a स्क्वायर बोथ साइड, हम जब इसको स्क्वायर किया बोथ साइड तो a स्क्वायर इजिकल टू आ गया p1 p2 p3 अप टू pn का होल स्क्वायर, और फिर हम जो p इसका होल स्क्वायर किया है तो इसको इस तरह से कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में p1 p2 p3 अप टू pn, प्रोडक्ट करने का p1 p2 p3 अप टू pn, इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम p को p से डिवाइड कर देंगे a स्क्वायर को, a स्क्वायर में जब डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे जब इसको डिवाइड करेंगे a स्क्वायर में p का डिवाइड करेंगे तो ये आपको एक नेचुरल नंबर देगा। नेचुरल नंबर जब इस साइड डिवाइड किया है p का तो इस साइड भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि लिखा डिवाइड बाय p। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप इस तरह से आपको एक रिलेशन दिखेगा। आप देख सकते हैं कि जो p1 p2 p3 अप टू pn है उसको हमने a माना है, तो ये पूरा a हो गया, ये हमने यहाँ पे a लिख दिया, और वहीं ये भी एक a है प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो हमने यहाँ पे भी a लिख दिया, और डिवाइड में p है। अब जब इसका जैसे मैंने बताया कि इसमें अगर p का डिवाइड करेंगे तो ये हमको एक नेचुरल नंबर देगा, क्योंकि a क्या है, एक प्राइम नंबर ही है, तो हमको जब ये इसमें p का डिवाइड करेंगे तो हमको नेचुरल नंबर देगा। वहीं अब ये नेचुरल नंबर देगा हमको, तो इसके इक्वल में ये भी है, तो ये भी हमको इसका इसमें अगर p का डिवाइड करेंगे तो ये भी हमको एक नेचुरल नंबर देगा, नेचुरल नंबर देगा। तो हम ये हमारा पूरा ऐसा रिलेशन बनके आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा प्रूव हो जाता है। अब इसको ये तो हमने समझ लिया पूरा प्रूव करके कि मतलब इस तरह से प्रूव करते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल से भी समझते हैं, जब तक इसको इसका डेरिवेशन नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए इसको अब एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने यहाँ पर a क्या था हमारा, पॉजिटिव नंबर जैसे कि डेफिनेशन बताया गया है, और p प्राइम नंबर, तो हमने एग्जांपल के लिए a इजिकल टू 10 मान लिया है और p इजिकल टू 5। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जो हमने ड्राइव किया था, जो फाइनल निकला था a स्क्वायर डिवाइडेड बाई p दैट इज इक्वल टू a डॉट a डिवाइडेड बाई p, ये हमको क्या देगा, एक नेचुरल नंबर देगा। तो अब हम इसको अब एग्जांपल से समझते हैं। a क्या है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। a क्या है 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय p क्या है 5 है, p क्या है 5 है। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो आएगा 100 डिवाइडेड बाय 5। अब इसके हम
फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड 100 के फैक्टराइजेशन करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इसका आएगा तो फ्रेंड्स ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से अपन ने इसके फैक्टर निकाल लिए हैं। अब हमको यहाँ पर ये फैक्टर लिखने हैं। तो इन दोनों का एक 2 निकल के आ जाएगा, इन दोनों 5 का एक 5 निकल के आ जाएगा। हमने फैक्टराइजेशन मेथड से लिख दिए हैं और डिवाइड जो 5 था वो 5 वैसे के वैसा है। तो अब आप देखेंगे फिर हम इसको 5 से 5 कैंसिल कर सकते हैं, तो रिजल्टेंट क्या आया 2। तो 2 आप देख सकते हैं ये एक हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर जैसे मैंने आपको बताया जो 1 से प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो उसके अंदर उस रीजन में ये 2 आता है, तो इसलिए ये हमारा एक नेचुरल नंबर है। तो यही इस रिविजिटिंग रेशनल नंबर में जो हमने डेरिवेशन निकाला था, प्रूफ किया था, तो उसके अकॉर्डिंग नेचुरल नंबर मिलता है। तो हमें वो नेचुरल नंबर मिल गया है। तो आई होप आपको ये पूरा एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे समझ आया होगा। तो आप जब तक इसको नोट कीजिए, जब तक फिर मैं इसके आगे का बताता हूँ। तो फ्रेंड्स इसी में रियल नंबर में एलसीएम और एचसीएफ भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे 10th क्लास बोर्ड में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है क्वेश्चन आने की। तो एलसीएम का फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लोएस्ट सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो सब में कॉमन हो, मल्टीपल जिसके मल्टीप्लाई में हो। और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन जो सभी में कॉमन हो, फैक्टर मतलब इसको कितने नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। अगर इसको हम एक एग्जांपल से समझें, 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, वहीं फिर 18 के निकालते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 के निकालेंगे तो ये आ जाएंगे, 18 के निकालें तो ये आ गए। तो इसमें हाईएस्ट मल्टीपल कौन सा हो, लोएस्ट मल्टीपल कौन सा है 2, और 18 में भी लोएस्ट मल्टीपल 2 है। लेकिन यहाँ पे हम लोएस्ट मल्टीपल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहे हैं। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसमें क्या हो जाएगा, वहीं अगर पूछें 18 और 4 का एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, तो इसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 18 और 4 में इसका आंसर हो जाएगा, इसका अगर निकालें तो इसमें लोएस्ट डिजिट तो हो गया 2, तो इन दोनों लोएस्ट जो डिजिट है उसका 1 लिख लेंगे, इन दोनों को कॉमन को 1 ले लेंगे, फिर बचा क्या, ये 2 बचा और ये 3 बचा और एक ये 3 बचा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 48 12 36 ये। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा था, मतलब इनमें से इन दोनों का कॉमन निकाल लिया, फिर कॉमन का एक 2 लिखा, फिर बचा क्या ये 2 और फिर बचा के ये दोनों 3। तो इन दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया 36। अब यहाँ पर बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ यहाँ पे एलसीएम आपको समझ आ गया, तो एचसीएफ को भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। एलसीएम एचसीएफ में 18 हमने एक एग्जांपल लिया है, तो 18 का यहाँ पे एचसीएफ का मतलब है कि 18 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं। 18 का अगर देखा जाए तो ये 1 डिवाइड कर देगा, एक 2 कर देगा, 3 कर देगा, 4 नहीं करेगा, 5 नहीं 6 कर देगा, और एक 9 कर देगा, और एक ये कुछ 18 नंबर कर देगा। वहीं अगर 10 नंबर की बात करें तो इसको भी 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से नहीं हो 4 5 से हो जाएगा, और एक और 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें भी हाईएस्ट फैक्टर की बात करें तो इसमें हो जाएगा 18, और इसमें हाईएस्ट की बात करें तो इसमें हो जाएगा 10। लेकिन इन दोनों इसमें पूछा है कि 18 और 10 का एचसीएफ क्या होगा, 18 और 10 का एचसीएफ, तो वो अपना हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें भी ये 1 है, इसमें भी ये 1 है, इसमें भी ये 2 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। बस यही तो ऐसे डिजिट है जो इन दोनों में कॉमन है। तो
अब ये दोनों कॉमन तो है, लेकिन इसमें हाईएस्ट डिजिट कौन सा है? हाईएस्ट डिजिट है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 और 10 का एचसीएफ का आंसर हो जाएगा 2। तो ये इसका इन दोनों का आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना था। कॉमन फैक्टर तो देखना ही है, लेकिन हाईएस्ट वाला। तो अगर 18 अकेले की बात करें तो इसमें 18 डिजिट 18 हाईएस्ट फैक्टर है, 10 में 10 हाईएस्ट फैक्टर है, लेकिन हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। तो इसको आप नोट कीजिए, जब तक इसके आगे हम फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी में हम अब एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें बोला है 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम बताइए। तो इसमें 6 है और एक 20 है, तो इसके पहले हम फैक्टर निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 6 के निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो गया। वहीं फिर 20 के निकालते हैं तो वो हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये 6 के फैक्टर हो गए हैं और ये हमारे 20 के फैक्टर हो गए हैं। अब इसमें फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारे फैक्टर। अब इसमें बोला है पहले एचसीएफ और एलसीएम बताइए। तो पहले हम एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि मैंने फ्रेंड्स बताया था कि दोनों में हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। पहले इन दोनों में कॉमन क्या है पहले वो देखते हैं। 2 ही कॉमन है, एक ये 2 ये दोनों ही कॉमन है। तो इसमें से ये और ये हाईएस्ट भी, अब इससे तो कोई छोटा है नहीं, तो ये अपना हाईएस्ट डिजिट हो गया। तो कॉमन भी इसमें 2 ही है और हाईएस्ट भी यही, तो इसका एचसीएफ तो हो गया अपना 2। लेकिन वहीं अब एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम में दोनों में से कॉमन में से एक 2 निकल के जाएगा, फिर बचा क्या 3, फिर ये 2 और ये 5। तो इसका आंसर आएगा 60। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा आंसर 60। तो इसमें एचसीएफ आया हमारा 2, एलसीएम हमारा है 60। इन एलसीएम एचसीएफ आपको समझ आ गया होगा कि दोनों में 2 ही कॉमन है और वही हाईएस्ट है, इसलिए आंसर आ गया 2। और एलसीएम में कॉमन देखा, कॉमन 2 है तो वो 2 लिख दिया, फिर बचा क्या 3, वो 3 लिखा, फिर 2 और 5 लिखा, वो लिखा, वो मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। तो ये हमारा एलसीएम हो गया, ये हमारा एचसीएफ हो गया। तो क्वेश्चन इस तरह के आने वाले हैं, तो ज़्यादा कुछ पैनिक नहीं होना है, इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हुए चलें। तो आप जब तक ये नोट कीजिए, जब तक इसके आगे का एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी में आगे एक और क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम एचसीएफ एंड ऑफ 8, 9 and 25 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। सेम वही मेथड से हमको इसके भी एलसीएम एचसीएफ निकालने बहुत इजी है। तो इसके पहले हम 8, 9 और 25 इन तीनों के फैक्टर निकाल लेते हैं। जब 8 का निकालेंगे और जब 9 का निकालेंगे आप तो ये आएगा, और जब 25 का निकालेंगे तो ये आएगा। तो फ्रेंड्स, 8 के क्या है 2 2 2, 9 का 3 × 3, 5 का 5 × 5। तो फ्रेंड्स, अब आप बोलेंगे इसका पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बोलेंगे इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों में कॉमन कुछ है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ कहाँ से निकालते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको पता होगा इन सब के अलावा हर एक डिजिट का एक और मल्टीपल होता है, वो होता है 1 जी फ्रेंड्स। तो अब आपको कॉमन दिख रहा होगा, 1 भी एक इसका मल्टीपल होता है। तो इसका इन तीनों का जो एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हो जाएगा इसका आंसर 1। अब एलसीएम क्या होता है फ्रेंड्स, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में फिर वही दिक्कत, 1 ही है कॉमन। तो हम क्या करते हैं,
जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं कॉमन, और फिर या फिर डायरेक्ट आप इसको इजी इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो कॉमन है वो लिख लीजिए। अब कॉमन आपको ऐसे इनमें से नहीं दिख रहा है तो फिर जो बचता है फिर उसका मल्टीप्लाई, कॉमन और फिर बाकी सबका मल्टीप्लाई। तो कॉमन है 1, 1 का मल्टीप्लाई फिर हो ही जाएगा। तो इसमें कॉमन क्या है 2, 2 की पावर 3, यही बचा है। इसमें 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 और इसमें 5 की पावर 2। तो इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 25। तो इसका आंसर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1800। आप इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम ये तो होता है हमारा कि कॉमन और बाकी सब जो भी बचा उस सब का मल्टीप्लाई। तो कॉमन 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई तो वही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई। और फिर बचा ये सब 2 की पावर 3 बची थी, 2 3 टाइम्स है ना, तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 बचा, 3 की पावर 2 बचा और 5 की पावर 2। तो ये इजीली आप इसे खोलेंगे फिर ये सॉल्व करेंगे तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स एलसीएम जो है, एलसीएम जो आया तो आप इसको नोट कीजिए जब तक। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको पूरा चैप्टर मैंने रियल नंबर का समझा दिया है, उसमें मैं आपको जो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैं बता चुका हूँ। लास्ट में जो हमने बोला था कंक्लूजन में हम बात करेंगे कि हमने पूरा क्या पढ़ा है। हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर ये सब पढ़ लिया है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, एलसीएम एचसीएफ देख चुके हैं, और एलसीएम एचसीएफ के हमने क्वेश्चन भी देखे हैं जिनसे मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी होती है वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो लास्ट में कंक्लूजन में हम ये बात करने वाले हैं कि आपने जो भी इस वीडियो में देखा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, बस उनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी? ऐसी वीडियोस मैं अब डेली लाने वाला हूँ। मैथ्स के 10th क्लास के चैप्टर के ऑल सीरीज एक स्टार्ट हो रही है आज से। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।